गुड इवनिंग। चलिए बैठ जाइए। जिनको जिधर जगह मिल रहा है बैठिए। वॉइस कंटिन्यू होगा। वॉइस कंटिन्यू होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव नहीं जाएगा तो क्या होगा? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। लाइव नहीं जाएगा तो बोल दूं क्या? अच्छा, कुछ भी नहीं जा रहा है तो लाइव बंद कर दूं? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन होगा, ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम है टाइमिंग का? तो 4 से आपका 6 मैथ्स होता है ना। उसके बाद इंग्लिश होता है, सॉरी रीजनिंग होता है। उसके बाद इंग्लिश होता है। वो पहले इसलिए कभी इंग्लिश हो जाता है कि अगर रीजनिंग वाले सर को जैसे डेंगू हो गया था, वो एब्सेंट थे, तो उस टाइम इंग्लिश पहले हो जा रहा था। ठीक है। या राठौर सर नहीं अवेलेबल थे कल, तो पहले रीजनिंग हुआ तो इंग्लिश हुआ, है ना। ऐसे तो यही रूटीन है आपका। हाँ, है ना। वो तो कोई प्रॉब्लम, कोई टीचर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तब ऊपर नीचे होता है समय। नहीं तो ऐसे ही होगा। 4 से 6 मैथ्स होता है ना। 6 से 7 रीजनिंग होता है और 7 से 8 इंग्लिश होता है। ठीक है। सिर्फ इंग्लिश के लिए आते हैं आप क्या? हाँ, तो 7 बजे आना। ठीक है। ये शुरू से यही टाइम है, चेंज नहीं हुआ है, शुरू से यही है। चलिए हम लोग वॉइस कर रहे हैं। वॉइस में कल हम लोग क्या क्या समझे? कोई बात नहीं। वॉइस में हम लोग समझे कि कैसे एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम लोग बदलते हैं, है ना। क्या देखे हम लोग कल? कल क्या देख रहे थे कि एक्टिव में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता था? क्या होता था स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। और पैसिव में जब आप करते हैं तो क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट इधर, ये सब्जेक्ट इधर, यही ना। इसके पहले क्या जोड़ते हैं? बाय। और ये भर्ब को बदल देते हैं, दूसरा भर्ब लिखते हैं भी डैश, मान लिया जाए। ठीक है। और ये भर्ब कैसे बदलता है? कैसे बदलता है? एक चार्ट बताया आपको, बताया ना। क्या क्या था बोलो तो? अगर V1 या V5 रहेगा तो किस में बदलेगा? इज एम आर प्लस V3। आपकी आवाज आनी चाहिए। ठीक है। चलो, V2 किस में बदलेगा? वास वर प्लस। आप लोग को नहीं पता है तो बोलिएगा। ठीक है। चलिए, ध्यान दीजिए। जिनको भगवान मुंह दिया है वो बोलिए, जिनको नहीं दिया चुपचाप बैठिए। दिया ना सबको? तो बोलिएगा, ठीक है। कभी देखे हैं प्रवचन में, सत्संग में गए हैं, वहाँ इमोशनल ब्लैकमेल करता है। कहता है हाथ उठा के बोलिए, जयकारा लगाइए। जिनको 2 हाथ दिए हैं दोनों हाथ उठाइए, जिनको एक हाथ दिया है वो एक हाथ उठाइए, और जिनको हाथ नहीं दिया वो चुपचाप बैठिए। तो इमोशनल ब्लैकमेल कर देता है कि हमको तो दोनों हाथ है, दोनों हाथ उठाएंगे, है ना। और अगर ये परफेक्ट में रहेगा, हैज हैव या भी3, तब क्या कीजिएगा? हैज हैव, क्या जुटेगा? बीन प्लस। चलिए, उसके बाद कंटिन्यूअस में आ जाओ। इज एम आर के बाद अगर भी4 लगा हुआ है तो क्या लिखना होगा? क्या ऐड करते हैं? इज एम आर बीइंग भी3। सही है। चलिए आगे देखिए। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो वाज वर के साथ भी4 रहेगा, और इसका पैसिव क्या बनाइएगा? चलिए, ये वाज वेयर को उतार दूं। उसके बाद क्या लिखिएगा? क्या? बीइंग। बहुत बढ़िया। उसके बाद भी3। सही है। चलिए, अब ये हो गया कौन सा? कंटिन्यूअस हो गया, हुआ। अच्छा, इसमें मैंने परफेक्ट लिख दिया था इधर क्या? एक तो परफेक्ट लिख दिया हूं। अच्छा कोई बात नहीं, इसे मैं
पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख देता हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल के साथ V1 रहेगा तो क्या लिखिएगा, विल शैल प्लस बी प्लस V3। याद आ रहा है? चलो कंटिन्यूअस में तो दो ही ना, अब परफेक्ट में आ जाइए। हैज हैव प्लस V3, एक शब्द जोड़ते हैं, कौन सा, बीन। बहुत बढ़िया, याद हो गया आप लोगों को जी। हार्ड प्लस V3, हार्ड प्लस बीन प्लस, हो गया। और विल शैल प्लस हाफ प्लस V3 किस में बदलेगा, विल शैल प्लस हाफ प्लस बीन प्लस V3। क्या बात सही है? यही ना, ठीक है। ये था एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए वर्ब किस फॉर्म में बदलेगा। दूसरा चार्ट हम लोगों के पास है प्रोनाउन का। आई किस में बदलता है, यू। अच्छा पहले वी कर लीजिए, ठीक बोले आप, वी यू। चलिए बहुत बढ़िया। ही सी एट दे, इसी में ना। चलिए ये दो चार्ट का यूज करके हम लोग वॉइस बनाने का कोशिश की है। कल कुछ एग्जांपल्स देखे, आप जो भी एग्जांपल्स देखे थे वो सारा एग्जांपल्स किसमें था, एसर्टिव सेंटेंस में था। एसर्टिव में था मतलब सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था ना। इसी में ना देखे थे। कल हम लोग किस तरह के सेंटेंसेस में देखे, एसर्टिव सेंटेंसेस का पैसिव हम लोग बना करके देख लिए। इसी में निगेटिव रहेगा, नॉट जुटा हुआ रहेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नॉट सिर्फ लिख देंगे ना, ठीक है। अब हम लोग आज करेंगे क्या, इंपरेटिव सेंटेंसेस को। देखिएगा यहां आगे, और बहुत ही ध्यान से इसे समझिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है पहले आप बता दीजिए तो, क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है या हिडन होता है, छिपा हुआ होता है ना, बोलिए। और इसका प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है, ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, कमांड देने के लिए, कोई चीज मना करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, फॉरबिड करने के लिए, यही ना। चलिए तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इसको हम लोग वॉइस में बनाने के लिए 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना बातों को, चीजों को। पहला कैटेगरी जो होगा हमारा वह होगा विथ ऑब्जेक्ट। किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट तो नहीं रहना है, नहीं ना रहता है, तो वर्ब के साथ क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। दूसरा कैटेगरी हम लोग कहते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं दूसरा, विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले समझ लो फिर लिखने का टाइम दूंगा मैं। और ये तीसरा होता है मॉरल सेंटेंसेस। क्या कहते हैं, मॉरल सेंटेंसेस। नैतिक बातें बोलने वाला, दर्शाने वाला जो भी वाक्य होगा वह किसके अंतर्गत आएगा, मॉरल सेंटेंसेस में। ये 3 तरह से हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को देख रहे हैं वॉइस बदलने के ख्याल से। एक्टिव में ऐसा सेंटेंस रहेगा तो क्या होगा, और पैसिव में ऐसा रहेगा तो क्या होगा।
यही हमें देखना है। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, और जब इंपरेटिव की बात करते हैं तो ये वाला नहीं रहता है। क्या रहता है? केवल वर्ब और इस ऑब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट तो जरूरी नहीं है, इसे तो छोड़ा जा सकता है। तो एक तो केस बना क्या, वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों ले लिए, वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ विथ ऑब्जेक्ट, और एक केस बना जब ये ऑब्जेक्ट को छोड़ दिए विदाउट ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होना है, देखिएगा जरा सा। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा क्या, बोलिएगा, यही ना, क्योंकि सब्जेक्ट तो होना नहीं है और वर्ब हमेशा V1 ये ही होगा, होगा ना। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये क्या हो गया, इंपरेटिव में एक्टिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका जब पैसिव बनाना होगा ना, तो अब आपका क्या हुआ, रूल काम करेगा। ये वाला रूल देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, कि सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट चला गया सब्जेक्ट की जगह। इसमें तो भाई सब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास, तो कहाँ किसको भेजेंगे, है सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो भेजेंगे किसको ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग अलग रूल बनाते हैं। ठीक है, क्या रूल होगा, इसका पैसिव जब आप बनाइएगा तो होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। समझ में आया? क्या लिखेंगे, रूल याद रहना चाहिए आपको, लेट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, उसके बाद V3 लिखेंगे। समझ में आया? जैसे मैं कहता हूं एक बात कि दरवाजा बंद कर दीजिए, तो इसको क्या कहिएगा, क्लोज द डोर कहेंगे ना, नहीं कहेंगे, कहेंगे। तो देखिए मैं लिखता हूं यहां पर एग्जाम्पल, क्या, क्लोज द डोर, दरवाजा को बंद कर दीजिए। ये एक्टिव में हुआ, ये किस में है, एक्टिव में। पैसिव में क्या लिखिएगा, ये हुआ, देखो ऐसे समझिएगा ध्यान से, ये क्या हो गया, वर्ब हुआ, और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट केवल है तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, हुआ या नहीं, हो गया ना। जैसे ही यह इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ इस तरह का, इसका पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब बी लिखेंगे, तब V3 लिखेंगे, लिखेंगे। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, देखो, लेट द ऑब्जेक्ट की जगह पर द डोर बी क्लोज्ड। समझ में आया बात, बोलिए, लेट द डोर बी क्लोज्ड। समझ में आ रहा है, बोलिए। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इस तरीका से आपको बनाना है। ठीक है, समझ में आया, याद हुआ? क्या कीजिएगा, बोलिएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, याद हो गया। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं एक्टिव में, क्या, मान लिया जाए ओपन द फैन, नहीं स्विच ऑन द फैन होगा, ओपन द विंडो, ओपन द डोर, है ना, ये स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन, इस टाइप का बात। तो चलो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, फैन वाला ही बोल रहे हैं, ठंडा का मौसम आया, पंखा बंद कर दीजिए, क्या कर दीजिए, स्विच ऑफ द फैन। तो यहां से यहां तक स्विच ऑफ करना मतलब बंद करना, किसको बंद कीजिएगा, फैन को। तो इसका पैसिव क्या बनेगा बताओ तो जरा, लेट द फैन
बी V3 स्विच्ड ऑफ। आया बात समझ में? बोलिए। ये हुआ जब ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है तब। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तब आप क्या करेंगे? देखिए, जैसे एक्टिव में केवल V1 होगा, सब्जेक्ट तो रहता ही नहीं है और ऑब्जेक्ट भी कह रहा है कि नहीं रखिए। ऐसा वाक्य आपको दिया हुआ है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल वर्ब है। अब इसका कैसे बनाएंगे? समझ में आ रहा है बात? न सब्जेक्ट है न ऑब्जेक्ट है, तो किसको किसके जगह भेज दीजिएगा? सब्जेक्ट रहता तब ना ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट रहता तब ना सब्जेक्ट की जगह। यहाँ तो एक ठो गायब हुआ था, सब्जेक्ट, और यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों गायब है। अब कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? लिखते हैं यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या आस्क्ड या प्रोहिबिटेड, इस टाइप का कोई बात लिखेंगे, या कमांडेड प्लस 2 + V1, ये होता है पैसिव। समझ में आया? क्या बोले कि यू आर ऑर्डर्ड, चाहे रिक्वेस्टेड, चाहे आस्क्ड, चाहे प्रोहिबिटेड, कुछ ऐसा लिखेंगे और क्या जोड़ेंगे? 2 + V1। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, मैं कहता हूं क्या, भागिए यहां से, गो अवे। ठीक है? क्या कह रहे हैं? गो अवे, जाइए यहां से। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। समझ में आया? यू आर ऑर्डर्ड टू, जो वर्ब था उसको उतार दिए। ठीक है? बोलिए, दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लेट, या लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, और नहीं तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। कब? जब ऑब्जेक्ट नहीं है तब। हमेशा V1 में। कहाँ V3 होगा? यहां पर, यहां एक्टिव में हर हमेशा V1 ही रहेगा, इंपरेटिव सेंटेंस, और इसका पैसिव में भी यहां पर V1 ही रखना है। ठीक है? बता रहा हूं, अभी हड़बड़ाइए नहीं आप। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है? ये समझे? बोलिए। इसके बाद है मॉरल सेंटेंसेस। अब इधर जगह नहीं है आगे जी, इधर स्किप नहीं होता है ये। चलिए देखिए फिर क्या करते हैं। मॉरल सेंटेंसेस में क्या होता है बताता हूं। एक्टिव जो होता है वह V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है। क्या होता है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है मॉरल सेंटेंसेस में। जैसे ये है वैसा ही वो होता है, केवल बीच वाला में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है? और इसका जो पैसिव बनता है वो बनता है क्या? ऑब्जेक्ट प्लस शुड। इसका पैसिव जो बनता है वह होता है ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3। ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस
बी प्लस V3। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए मैं लिख रहा हूं, क्या हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए, क्या ये नैतिकता वाला बात नहीं है या नहीं है? गरीबों की मदद कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये सब नैतिकता वाला बात है ना जी, मॉरल वैल्यूज वाली बात है ना। तो जैसे ये मॉरल वाली बात होगा, आपको कैसे लिखना है? ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस B3। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? द पुअर। तो इसे क्या बनाइएगा? द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्या बात समझ में आया कैसे बनाते हैं? तो इंपरेटिव सेंटेंसेस जिसमें कि सब्जेक्ट नहीं होता है, उसका पैसिव बनाने के लिए एक्टिव वॉइस से कुछ अलग काम हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 लिखेंगे। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब यू आर ऑर्डर्ड वाला बात में लिखेंगे, और जब मॉरल सेंटेंसेस रहेगा तो शुड प्लस बी प्लस V3 आएगा। किसके बाद? ऑब्जेक्ट के बाद। समझ गए? इसके बाद भी कुछ बात है। ये जो पहला वाला था ना, इसको दो तरीका से लिखा जा सकता है। ये दोनों लिखने का एक ही तरीका है, मॉरल सेंटेंसेस का भी और विदाउट ऑब्जेक्ट वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस का भी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के साथ ये है तो एक तरीका तो ये हुआ लिखने का, और दूसरा तरीका ये वाला होगा, इसमें आगे केवल प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। समझ में आया? एक तरीका ये भी हो सकता है लिखने का, इसमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट अगर है V1 के बाद तो 2 प्लस V1 के बाद क्या लिखिएगा? ऑब्जेक्ट लिखिएगा। ये दूसरा तरीका है। मैं दोनों तरीका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में कौन सा पैसिव बना के ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा ये तो आपको नहीं पता। आपसे अगर पूछा जाएगा कि वॉइस बदलिए, आपको लिखना हो तो आपका जो मन होगा वो लिखिएगा, लेकिन ऑप्शन में अगर ये वाला है तो ये वाला टिक लगाएंगे, दूसरा वाला है तो दूसरा वाला टिक लगाएंगे। समझे? इसीलिए जानना जरूरी है ना? तो ये वाला जब लिखिएगा तो यहां पर ये ऐड कीजिएगा, क्या कि दूसरा तरीका है सेकंड वे। दूसरा तरीका क्या है? पहले वाले के साथ ही केवल क्या होगा इसका पैसिव? क्या होगा पैसिव? यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, प्रोहिबिटेड, आस्क्ड, कुछ भी इस टाइप का वर्ड्स, आस्क्ड प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ में आया? ये वाला भी लिखा जा सकता था। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ था, क्या क्लोज द डोर। आप इसको क्या बनाइएगा? एक तो बना लिए आप, ये एक्टिव में ऐसे था ना, बोलिए पैसिव में क्या बनाइएगा? यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। एक तरीका ये है, ये भी सही होगा। अगर आप लिखते हैं लेट द डोर बी क्लोज्ड तो ये तरीका भी सही होगा। दोनों का दोनों सही है। समझ में आया बात? बोलिए। अब इसको आप उतारेंगे आराम से बिना कोई गलती किए। ये जब यहां तक लिख लीजिए ना, आप चार्ट बना के नहीं लिख पाइएगा एक साथ तीनों, आप एक एक करके लिखिए। ठीक है? केस बना दो, इसे लिख देना केस 1,
विथ ऑब्जेक्ट, इसको लिखना केस 2 विदाउट ऑब्जेक्ट, और इसको लिखना केस 3 मॉरल सेंटेंसेस। केस 1 लिखो, जब यहां तक हो जाए तो बोलना, मैं नेक्स्ट पेज लिखा दूंगा, तब केस 2 लिखना, तब केस 3 लिखना, समझ में अच्छा से आएगा। मुझे दिखाना था तीनों को कंपेयर करके, इसलिए ऐसे लिखा हूं। बात समझ में आ रहा है क्या? बोलिए। आप पहले केस 1 को उतारो पूरा पेज में, नहीं सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं? हाँ, केवल पहला वाला लिखो, केस 1। अच्छे से उतारिएगा बिना कोई गलती किए, क्योंकि क्वेश्चन इसी सेक्शन से सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है आज के डेट में। चाहे वो CHSL हो या CGL हो या MTS हो, इसी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहा है वॉइस में। और आपको पता ही होगा 25 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन वॉइस से दे रहा है, दे रहा है ना? तो 2 नंबर तो यहीं पर है वॉइस में, ध्यान ध्यान से पढ़ना होगा। मीन्स ना बेटी, तो 25 क्वेश्चन, हाँ 50 नंबर का। तो मेंस में भी रहेगा 10 to 12 to वॉइस, ठीक है, 10 तो रहेगा ही। क्या बात समझ में आया आप लोगों को? हाँ, एकदम स्पष्ट रूप से फॉर्मूला टाइप में लिख दिया हूं, आप भी सुंदर से सुसज्जित करके अपने कॉपी में लिख लें। जरूर चला जाता हूं मैं क्लास से। क्या लिख लिया क्या जी? हाँ, कब लिख लिया तुम? ये चोर के दाढ़ी में तिनका, कब लिख लिया जी तुम? पहले ही उतार लिया, वाह। अब क्या करेगा? अब याद करो बैठ के, तब बुढ़बा का आदमी। यहां तक लिखे? हाँ, तो पहले के, जल्दी जल्दी कीजिए। इसके बाद केस 1 को पूरा कर लीजिएगा, तब केस 2 लिखिएगा। केस 1 आगे लिखा हुआ है। हम्म। इसके बाद लिखा हुआ है आगे ना नोट, वो नोट लिखेंगे तब। हम्म। हाँ, हो गया यहाँ तक? केस 1 हो गया पूरा। चलिए इसको उतारिए। सेकंड वे, केस 1 का दूसरा तरीका पैसिव बनाने का। मेरा सीट दिया हुआ है, ऑफिस में मांग लेना, ठीक है? बोला इंग्लिश का वोकेबलरी का सीट दीजिए, अभी जाते वक्त मांग लेना। खत्म नहीं हुआ है, आप दोबारा जाके मांगेगा तो थोड़ी देगा, चेहरा पहचानता है वो। हो गया ना? चलो अब केस 2 उतारो। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब कैसे लिखेंगे? ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब कैसे लिखिएगा?
एक दिन क्विज कराया था ना जी आप लोगों को vocab का, फिर शुरू करूंगा क्विज। ठीक है, फिर शुरू करूंगा क्विज। पढ़ के आइए, याद करते रहिए, आज पूछा जाएगा आपसे vocab। क्या? अच्छा लिखिए ना, उसको दिखा लीजिएगा क्लास के बाद। ठीक है ना, ठीक। जल्दी जल्दी लिखिए। केस 2 के बाद केस 3 लिखो। क्या चीज? हाँ, शुड शुड। मॉरल में सिर्फ शुड, वुड नहीं। ठीक है, मॉरल में वुड नहीं लिखते हैं, शुड। हो गया? समझ में आया आप लोगों को? चलिए, अब मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं बोर्ड पे, इसका बना के बताना है आपको। कितना धीरे धीरे लिखते हैं आप लोग जी। चलिए लिखिए जल्दी, जल्दी लिखिए। B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस भीतरी पैसिव में। एग्जाम्पल है, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए। तो द पुअर ऑब्जेक्ट हो गया, द पुअर, शुड बी भीतरी हेल्प्ड। तो फॉर्मूला पे बैठा देना है, बैठा ना दो, क्या लगा है। हो गया? चलिए क्वेश्चंस लिखेंगे आप। ब्रिंग अ कप ऑफ टी, पहला। इसका वॉइस बदलना है आपको, एक कप चाय लाओ। ब्रिंग ए कप ऑफ टी। हम्म, कहाँ प्लीज थोड़ी लिखा हुआ है, जब तक प्लीज नहीं लिखेंगे रिक्वेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑर्डर दे रहे हैं आप। अगर लिखते प्लीज ब्रिंग ए कप ऑफ टी, तब रिक्वेस्ट होता। ठीक है, समझ में आया बात? चलो, दूसरा बनाना है आपको, मैं नहीं लिखूंगा बना के, आप लिखेंगे। ब्रिंग अ कप ऑफ टी, इसका पैसिव बनाओ, एक कप चाय लाओ, ऑर्डर दे रहे हैं आप। बड़ों का सम्मान करो, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए। चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। रेस्पेक्ट में ऑर्डर होगा।
रेस्पेक्ट योर एल्डर्स तो मॉरल बात न बताया जी, नैतिकता वाला ना बात बता रहा है कि बड़ों का सम्मान कीजिए, यह नैतिक बात हुआ ना। और नैतिक बात को कैसे लिखते हैं, अभी पढ़ाया ना। ओ, ठीक है, अभी पूछा जाएगा खड़ा करके सबसे। बनाओ अपना अपना, जल्दी जल्दी बना लिया, बहुत बढ़िया। चलो जी, लास्ट में खड़ा हो जाओ, रुकिएगा, सुनिएगा क्या बोल रहे हैं ये। चलिए बताइए तो, ब्रिंग ए कप ऑफ टी का क्या लिखा जाएगा? हाँ, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी, बहुत बढ़िया। इसका पैसिव बनेगा यू आर ऑर्डर्ड, बैठ जाइए, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी, हो गया। यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया ना। चलिए, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स उधर से बताएंगे, लास्ट बेंच आप बताइए, नहीं लास्ट बेंच, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। रुकिए, बाकी लोग चुपचाप रहिए, हरी बोल मत कीजिए, बोलिए क्या होगा? रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, नैतिकता वाला बात हुआ, मॉरल सेंटेंस। मॉरल सेंटेंस को आप कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस शुड, यहां ऑब्जेक्ट क्या है? बोलने दो से, क्या है? योर एल्डर्स, पूरा का पूरा ना ऑब्जेक्ट है, ये वाला वर्ब है, ये तो पूरा ऑब्जेक्ट है, तो इसका क्या बनेगा? योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, बना, योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। समझ में आया? बोलो, बैठ जाइए। आप बताइए, प्लीज हेल्प मी, बहुत बढ़िया। प्लीज लिखे मतलब आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, हो गया, बोलिए। चलिए, चौथा सेंटेंस लिखेंगे आप, गेट बाय हार्ट। गेट बाय हार्ट का मतलब याद करो, गेट बाय हार्ट द वर्ड्स, शब्दों को याद करो, क्या होगा? गेट बाय हार्ट, ये पूरा वर्ब हुआ, याद कीजिए शब्द को। आप बताइए क्या होगा? यहां पर हम लोग ऑर्डर्ड नहीं लिखेंगे, रिक्वेस्ट भी नहीं लिखेंगे, आपको सलाह दे रहे हैं कि याद कीजिए। बोलते हैं ना कि शब्दों को याद कीजिए, तो ये ऑर्डर नहीं हुआ, ये सलाह जैसा बात हो गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू के बाद V1, तो टू गेट बाय हार्ट, गेट बाय हार्ट मतलब याद करना, टू गेट बाय हार्ट द, किसे? वर्ड्स को। ऐसे सेंटेंसेस में आप लेट से मत ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये आप सलाह दे रहे हैं, बात समझे ना, इसलिए लिखिए यू आर एडवाइज टू गेट बाय हार्ट द वर्ड्स। लिख दीजिएगा, लेट से भी तो गलत नहीं होगा, लेकिन उससे बेहतर यहां पर ये वाला होगा, ठीक है।
सजेस्टेड भी लिखिएगा तो एक ही बात होगा। क्लियर है? ठीक है। अब आइए इसके आगे की कहानी क्या है। इंपरेटिव खत्म हो गया। अब आगे आएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्न पूछने के लिए जिस वाक्य का यूज किया जाएगा वही ना होगा इंट्रोगेटिव। अब गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि सवाल ऐसा हो सकता है कि जिसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है ना। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ। क्या कल आप आएंगे? हाँ। ठीक है, बोलिए कोई डाउट है? नहीं। तो ये सारा सवाल का जवाब आप देख रहे हैं कि या तो यस है या नो है। ठीक है, बोलिए सवाल का जवाब क्या होगा, या तो हाँ होगा या ना। क्या काफी समय मिल चुका आपको ये मानने के लिए कि आप पागल हैं? जवाब इसका क्या दीजिएगा? हाँ तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको काफी समय मिल गया ये बतलाने के लिए कि थोड़ा सा स्क्रू आपका ढीला है? तो इसका जवाब आप क्या दीजिएगा, यस या नो? दोनों में फंसिएगा। यस बोलिएगा तो हाँ समय मिल गया, आप मान लिए स्क्रू ढीला है। और अगर नो बोले तो इसका मतलब हुआ नहीं और समय दीजिए तब मानेंगे इस बात को, लेकिन मानेंगे, है ना जी। तो दोनों में तो स्क्रू ढीला हुआ नहीं हुआ? हाँ, नहीं वाला ज्यादा सुटेबल हुआ। तो कहने का मतलब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में होता है। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि कल क्यों नहीं आए थे, कल आप कहाँ गए थे, है ना, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, क्या इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है? नहीं ना। तो गौर करो बात को, एकदम समझो, लॉजिक समझने का प्रयास कीजिए कि कोई सवाल तो ऐसा होगा जरूर जिसका जवाब हाँ या ना में है। आप बहुत बढ़िया से बता दिए। एक प्रकार तो ऐसा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जिसका जवाब या तो हाँ या ना में होगा, या दूसरा ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो, कुछ और बात कर रहे हैं। तो वो सारा बात जो प्रश्न पूछने वाला होगा ना उसमें गौर करना, या तो WH वाला कुछ भी लिखा हुआ होगा। WH को लिखने का मतलब है कि उसमें या तो लिखा होगा क्यों, आप क्यों तैयारी कर रहे हैं, आप कब ग्रेजुएशन किए, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आप कैसे पास कर गए, पढ़ते तो थे नहीं। समझ रहे हैं बात? तो ये हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, ये सब जो लिखा गया है ना, ये सब क्या बता रहा है, ऐसा सवाल बनाएगा जिसका जवाब कभी ना में हाँ में नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, प्रश्न तो ऐसा भी बन सकता है। और दोनों तरह के प्रश्नों का हमें वॉइस बनाना है। क्या करना है, दोनों तरह के प्रश्नों का हमें वॉइस बनाना है। एक जिसका जवाब हाँ या ना में है, और दूसरा वो जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर WH वाला ये सब यूज किया गया है, वाई, वेन, वेयर, वाट, हाउ। समझ रहे हैं? तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में समझाता हूं, बहुत आसानी से समझेंगे। अगर एसर्टिव समझ गए हैं तो ये जरूर समझ जाइएगा। क्या आपने प्रोजेक्ट जमा कर दिया, क्या आपने बिजली बिल जमा कर दिया? पूछ सकते हैं ऐसा, हाँ या ना में जवाब होगा, होगा ना। तो देखिए
हैव यू डिपॉजिटेड, या पेड लिखो, डिपॉजिटेड नहीं, हैव यू पेड, क्या पे कर दिए हैं? बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या आपने बिजली बिल जमा कर दिया है? तो हैव को यू से पहले क्यों रखें? प्रश्न पूछ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं ना। अगर ये प्रश्न नहीं पूछा जाता तब तो यहां पर लिखते आप हैव, लिखते ना, यहां नहीं लिखते एसआरटी में यू हैव पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसे लिखते ना। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, और यू हैव पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रश्न मार्क नहीं होता वहां पर, तब इसका पैसिव अब क्या बनाते? यहां से शुरू करते, आप करते ना, ये तो नहीं रहता तो यहीं से शुरू करते, और ये वाला द इलेक्ट्रिसिटी बिल को उठा के यहां ले आते, लाते, और ये हैव प्लस भी3 का हैज हैव बीन भी3 बनता। ये सिंगुलर है तो हैज लिखते, फिर बीन लिखते, और पेड लिखते किसके द्वारा? यू के द्वारा, यही ना लिखते, बोलिए। तो ये क्या बन जाता? एसआरटी बन जाता। लेकिन क्या यहां पर हैव है यहां पर हैव? बोलिए, नहीं है। तो हैव यू पेड ऐसा है। तो क्या यहां पर हैज लिखना होगा? तो कहां लिखना होगा? यहां लिखना होगा, क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हैं ना। तो जैसे एसआरटी में बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, सेम रूल लगाएंगे, केवल इस हैव को उठा के पहले रख देंगे। घुसा? समझ में आया? हैज द इलेक्ट्रिसिटी बीन पेड बाय यू, प्रश्न मार्क बना लीजिएगा, आसान है। बोलिए, चलिए देखिए दूसरा, डिड यू फिनिश द वर्क, क्या आपने काम खत्म कर दिया? तो डिड प्लस V1 मतलब V2, बतलाया था आपको, V2 बराबर होता है डिड प्लस V1। तो यहाँ डिड है और ये V1 है, मतलब V2 है। अब V2 का क्या बनता है? वाज V3 होता है ना। आई प्रश्न है तो वाज को पहले रख देंगे, वाज द वर्क। अब वाज V3 बनेगा V2 का, तो वाज पहले लिख दिए, अब V3 क्या होगा? फिनिश्ड बाय यू। वाज द वर्क फिनिश्ड बाय यू। बोलिए, V2 का क्या होता है? वाज प्लस V3, तो वाज द वर्क फिनिश्ड बाय यू। आया बात समझ में? ये किस तरह का सवाल का बना जिसका जवाब हाँ या ना में है? आसान है, बोलिए। बहुत बढ़िया, लिखिए इसको। यहां मार्क कर दीजिए आप, ये एक्टिव पैसिव 1 नंबर, 2 नंबर एक्टिव पैसिव। जल्दी कैसे बनाते हैं समझ गए ना? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं तो रख दिए। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, फटाफट फटाफट।
हो गया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्या? बिल? अच्छा, बिल छोड़ दिया हूँ, बिल भर दो, यहाँ पे जगह भी है संजोग से। चलो, हैज द इलेक्ट्रिसिटी बिल बीन पेड बाय यू? बिल लिख देना जी। अजी, बिल भरो। इलेक्ट्रिसिटी के बाद बिल छूटा हुआ था, ये बिल भरो, बिल। समझ में आ गया ये? जल्दी हो जाए तो बोलिएगा, इसके आगे मैं दूसरा वाला बताऊंगा। मजा आ रहा है वॉइस में? हाँ। क्वेश्चन? क्वेश्चन तो कराऊंगा ही। सीट मिलेगा आपको, हर चैप्टर का सीट मिलेगा, हर क्वेश्चन, हर चैप्टर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। ठीक है? क्या? सिलेबस तो सबसे पहला दिन ही बताया था जी। ठीक है, शायद यूट्यूब पे होगा, देख लेना। ठीक है, यूट्यूब पे जा रहा था उस समय क्लास, तो पहला क्लास, दूसरा क्लास, ये सब तो यूट्यूब पे होगा ही, देख लेना। ठीक है ना? वहां पर मिल जाएगा, सिलेबस डिफाइन कर दिया हूँ बहुत डिटेल में। पीटी में क्या पूछता है, मेंस में क्या पूछता है, कितने नंबर का पूछता है, सब बताया हूँ। सीजीएल, सीएचएसएल, जो भी एग्जाम हो। ठीक है? पढ़ेंगे सीजीएल के लिए, नहीं तो किसके लिए? एमटीएस के लिए पढ़ेंगे। पढ़ेंगे सीजीएल के लिए, सीएचएसएल एमटीएस तो हंसते खेलते निकाल लेंगे। क्या जी? तब हो गया ये। अब देखिए क्या इसमें जादुई छड़ी चला रहा हूं। ये जो प्रश्न था इसका जवाब पहला वाला है ना, ये आया ना? क्या आपने जमा कर दिया? अब मैं आपको कहता हूं कि इसमें क्या कीजिए, आप एक ठो शब्द जोड़ दीजिए, वेन। ये हैव लिखा हुआ ही था, यहाँ हैज लिखा हुआ है। अब वेन हैव यू पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल? सुनिएगा ध्यान से, समझिए। अब इसका जवाब हाँ या ना तो नहीं होगा। कब आपने बिजली बिल जमा किया? आप तारीख बताइएगा ना जी। हाँ, तो कुछ नहीं करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा जोड़े ना, ये जो एक्स्ट्रा जोड़े थे वेन, ये एक्स्ट्रा वाला को जस्ट ऐसे उतार दीजिएगा, यहाँ पे हो गया। वेन हैज द इलेक्ट्रिसिटी बिल बीन पेड बाय यू, पहला वाला बना लीजिएगा, और डब्ल्यू एच वाला ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा, बन जाएगा। बोलो। बड़ा मजेदार चीज है ना जी? बहुत आसान है ना? हाँ, चीजें को जितना आसान बना के पढ़िएगा उतना समझ में आएगा। डिड यू फिनिश दी वर्क? वेन लगा दो, कब खत्म किया, वेन उतार दे। कैसे खत्म किए, पूछ सकते हैं ना? कैसे खत्म किए काम? खुद से किए, किसी का मदद लिए? तो यहां मेरा मन होगा तो एक ठो हाउ जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं ना? देखिए, डिड है, यहां पर हाउ एक शब्द जोड़ दिए। हाउ डिड यू फिनिश दी वर्क? तो कुछ नहीं करेंगे, इसको यहाँ हाउ को उतार देंगे, हो जाएगा। ये था एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। जब भी डब्ल्यू एच वाला आगे में मिले, आप उसको छोड़ देना, और हाँ ना में जवाब देके जैसे बनाते थे बना देना। हाँ ना में कैसे बनाते थे? तो एसआरटी वाला को ध्यान में रख के बनाते थे, बना देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो डब्ल्यू एच वाला रहेगा, हाउ व्हेन व्हाई, उसको उतार देंगे, उतार देंगे। समझ में आया? उतारो, दोनों उतारो। अब आप लोग कट्टम कुट्टी मत कर दीजिएगा कॉपी में, ये काट के मिटा के लिख दिए, फ्रेश उतारिएगा, उतार लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।
कल हम लोग वॉइस का और भी इंटरेस्टिंग सब कंसेप्ट को देखेंगे, ठीक है। और मजेदार चीज आएगा वॉइस में जो बहुत ज्यादा इधर पूछा जा रहा है, कल उसको देखेंगे। अभी वॉइस खत्म नहीं हुआ है आपका, अभी बहुत चलेगा, बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।